हाय गाइस, कैसे हो आप सारे। तो मैं जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने गेट 2021 दिया था और मुझे डिसेंट रैंक आई है। तो मैं आपके साथ शेयर करना सब चाहता तो हूँ। हम जानते हैं। हाय गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गेट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो मैंने अभी गेट सीएससी 2021 दिया था और मेरी डिसेंट रैंक आई है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स मुझसे पूछ रहे थे कि स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस सब्जेक्ट की कैसी कितनी वेटेज है। मैंने पर्सनली कोई कोचिंग नहीं ली थी, मतलब पेड कोचिंग नहीं ली थी। मैंने कुछ यूट्यूब पे से फॉलो किए थे लेक्चर्स और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से फ्री लेक्चर्स उनके फॉलो किए थे। तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा कि आप कैसे विदाउट कोचिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो वेरी गुड, आपको करना भी चाहिए, उससे आसानी रहती है। बट अगर नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से गेट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल है हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है कि आपको स्टार्ट कर देना है। आपको वेट नहीं करना कल का परसों का आगे कर लेंगे ये सोच के। क्योंकि अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी बिल्कुल सही टाइम है प्रिपेयर करने का। क्योंकि जब आप डिले करते हैं तो डिले होता रहता है। क्योंकि क्या है कि आज से स्टार्ट करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं। वेयर टू स्टार्ट यानी स्टार्ट कहाँ से करें। तो अपने पास जैसे हम पता गेट है उसमें 10 से 11 सब्जेक्ट्स हैं। तो उनमें से किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस है, तो उसके लिए मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और कौन सा सब्जेक्ट लेंथी है या डिफिकल्ट है। तो यहाँ मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वेटेज लिखी है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। मैथ्स की अब मेरे को क्या था कि जब मैं अपने टाइम प्रिपेयर करा तो मुझे इन दोनों की वेटेज का अंदाजा नहीं लग रहा था, लेकिन अब मुझे आइडिया लग गया कि अगर अपन सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ्स को देखें, इंजीनियरिंग मैथ्स में बस क्या आता है, लीनियर अलजेब्रा आता है, प्रोबेबिलिटी आती है, और थोड़ा सा अपने पास इंटीग्रेशन वाला पार्ट आता है, डिफरेंशिएशन वाला, लिमिट्स वाला, यानी कि अपने पास आता है कैलकुलस। तो उस सब को मिला के सिर्फ वो अपने पास 5 से 7 नंबर की वेटेज आती है, जो कि डिसेंट वेटेज है। तो मैथ्स वैसा नहीं कम वेटेज देनी, पर लेकिन डिस्क्रीट मैथ्स के कंपैरिजन में ज़्यादा वेटेज है अपने सीएस के लिए। तो इसमें अपन को डिस्क्रीट मैथ्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। तो इसमें से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ थ्योरी का अपना एक पूरा बड़ा एक तरह से वो टॉपिक है। उसके सिवा अपने पास बहुत सेट्स का, रिलेशंस का, फंक्शंस का टॉपिक अलग है। तो ऐसे करके बहुत अच्छे से टॉपिक इंटरेस्टिंग है और सीएस में अपने पास काम आने वाला टॉपिक है। जैसे आपका पूरा ग्राफ थ्योरी आपको डाटा स्ट्रक्चर में भी काम काम आएगा, एल्गोरिथम्स में भी काम आएगा। तो उसके सिवा अपने पास जनरल एप्टीट्यूड जो आपको पता है 15 नंबर का आता है, और जो डिजिटल लॉजिक है वो 6 से 7 नंबर का है। सो अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट्स जो है जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो, वो है अपने पास टीओसी, वो है अपने पास डिजिटल लॉजिक, वो है अपने पास डीबीएमएस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, एक्सेप्ट टीओसी मोस्ट लास्ट के टॉपिक है वो थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं कई बार, पर लेकिन उसे अगर आप अच्छे से समझो तो वो भी काफी इजी है। उसके सिवा मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सबसे पहले गेट के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप डीएसए से स्टार्ट कर सकते हो, यानी डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स से। सबसे पहले आपको सी पढ़नी पड़ेगी, फिर डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, या फिर आप इन दोनों को पैरेलल में लेकर भी चल सकते हो। तो अगर आपको बेसिक थोड़ा डाटा स्ट्रक्चर पहले आता है तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए अपने कॉलेज में तैयारी करोगे लास्ट टाइम तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। हालांकि उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होते हैं जो अपने प्लेसमेंट्स होते हैं, पर लेकिन इससे आपको काफी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी कि जो आप कोडिंग कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो। काफी सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के और एल्गोरिथम्स की आपको नॉलेज हो जाएगी। इसमें ग्राफ का पोर्शन काफी अच्छा आता है, तो अगर आप किसी डिसेंट कंपनी में भी जाओगे तो उसमें ये सब चीजें पूछी जाएगी। तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी अगर आप पहले पढ़ लोगे तो। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स के बाद जो अपने पास सब्जेक्ट आते हैं जिसमें अपन को थोड़ा जो लेंथी पढ़ते हैं अपन को, वो है सीओए और सीएन। तो सीओए और सीएन जो अपने पास सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी नीचे है, सीओए और सीएन जो सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े अपन को काफी अच्छी तरह पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसे कहते हैं डिफिकल्ट माना जाता है, पर लेकिन इतने डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा लेंथी सिलेबस है जरूर। पर लेकिन अगर इसे डेप्थ में पढ़ोगे और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो बहुत इनके टॉपिक्स जो हैं बहुत इजीली समझ आने वाले हैं, प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो टॉपिक्स को। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली सारी। उसके सिवा मैथ्स तो अपन इंजीनियरिंग में करते ही हैं, डिस्क्रीट मैथ भी आप सीएस के बंदे हो तो आप करते ही होंगे, मतलब क्योंकि मैं इसी का हूँ वैसे बीटेक, तो फिर मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने सिर्फ याद ही किया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये भी फिर डिस्क्रीट में थोड़ा लेंथी पड़ता है, लेकिन इसे आप अगर ढंग से करोगे, कॉन्सेप्ट समझ से करोगे तो ये आपको काफी काम आएगा और सब्जेक्ट्स में भी। ठीक है, तो ये दोनों फिर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इजी सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। सबसे इजी है टीओसी, डीबीएमएस, डिजिटल लॉजिक, ये सबसे इजी सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर अपने पास सेकंड नंबर में मैं बोलूँ तो मैं बोलूंगा सीडीएस, डीए डा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिजाइन, इंजीनियरिंग में डिस्क्रीट मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड। तो ये लोग मैं बोलूंगा सेकंड नंबर पे। उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट में मानूंगा सीओए और सीएन को, क्योंकि इनका सिलेबस थोड़ा लेंथी है। तो और उसके सिवा ये भी बात है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो कोरिलेटेड है आपस में, जिससे आप काफी अच्छा आइडिया लगा सकते हो। तो जैसे कि आप अगर सी ये दोनों एक साथ पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। इसके सिवा ये दोनों भी कोरिलेटेड है, टीओसी और कंपाइलर डिजाइन। कोरिलेटेड इन द सेंस कि आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा, यानी इसकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रही होगी।
उसके सिवा अगर आप ओएस कर रहे हो और सीओ एक साथ कर रहे हो तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके सिवा तो सारे सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ही हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। बाकी मैं प्रेफर करूंगा अगर आप डिजिटल लॉजिक से स्टार्ट करो तो वो बहुत आसान है। और जो अपना जनरल एप्टीट्यूड है लाइटली नहीं लेना, पर लेकिन ये है कि आप कभी कभी ये हर रोज नहीं कर सकते, तो कम से कम वीक में 1-2 दिन तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप और सब्जेक्ट से बोर हो जाओ तो आप जनरल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी आती है तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनमें कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं टीचर्स ने, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब की वीडियो खोलो, उसमें से आप क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, टीचर उसके आंसर नहीं देंगे। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ आएगा तो आप हफ्ते में 2-3 घंटे की वैसी कोई वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको टॉपिक की तैयारी नहीं है तो आप वो टॉपिक की भी तैयारी कर सकते हो यूट्यूब से देख के। फिर कुछ बच्चों की क्वेरी होती है जिन्हें कॉलेज में प्लेसमेंट डिसाइड होते हैं कि भाई प्लेसमेंट को वेटेज दें या गेट को। अगर आप बिल्कुल ही ऐसे कॉलेज से जहाँ कंपनियां ना के बराबर आती हैं तो आप बस गेट देना एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उस टाइम आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन की ज़्यादा हेडेक नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास इतनी कंपनी आती नहीं है कि आपके पास एक डिसेंट चांस है। और दूसरी बात जो आती भी होंगी, अगर लिमिटेड कंपनी आती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत ही कम पैकेज देंगी, जैसे 3-4 लाख का सर्विस कंपनी आएंगी। अगर आप अच्छे कॉलेज से हो, डिसेंट कॉलेज से हो, तो आप प्लेसमेंट की तैयारी के बारे में सोच सकते हो। उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि आप पहले डीएसएस से स्टार्ट करो, और डीएसएस से आप स्टार्ट करोगे आप कोडिंग के लिए भी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई किसके लिए प्रिपेयर करें, गेट या प्लेसमेंट, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गेट। क्योंकि अगर आप डिसेंट आप गेट तभी दे रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आपका कॉलेज इतना अच्छा नहीं है जहाँ कंपनी आती है, तो आप गेट की प्रिपरेशन करो। प्लेसमेंट को अगर आप इन दोनों में से कोई एक चूज करना है तो मैं बोलूँगा कि आप प्लेसमेंट को छोड़ो, गेट की तैयारी करो। आप गेट को इतना डिफिकल्ट समझते हो, उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है गेट। गेट में आपको बड़ी आसानी से 100,000 रैंक तो आप ला ही सकते हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो सिर्फ मैंने 4 महीने प्रिपरेशन की थी, 4 महीने 3 हफ्ते टू बी प्रिसाइज, और उसमें मेरी डिसेंट रैंक आई। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आप अंडर 500 रैंक तो बड़े आराम से ला सकते हो। और पिछले साल मेरे पास ये था कि थोड़ा लॉकडाउन था, घर पे बैठा था, तो अब भी सिचुएशन ऐसी है। तो अगर आप अब से स्टार्ट करोगे तो बड़े आराम से आप रैंक ला सकते हो, और आपको कोचिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी कोचिंग नहीं ली थी। और मैं उसके लिए अगली वीडियो डाल दूंगा कि कहाँ से आप कौन सा कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रिकैप करते हैं। उससे पहले तो हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है गेट की प्रिपरेशन। तो गेट की प्रिपरेशन के लिए आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको चाहिए होगी नोटबुक्स। तो कुछ नोटबुक्स लाइए, अपने पास जो सिलेबस है वो प्रिंट कराइए, और अब सिलेबस में क्या करना है अपन को, उसमें अपन जैसे जैसे टॉपिक करते जाए सिलेबस वाइज, उससे अपन लाइन करते जाए और हाईलाइट करते जाए कि अपना हो गया। और नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन एक टाइम टेबल अपना शेड्यूल बनाएंगे कि अपन को कैसे करना है लॉन्ग टर्म में, यानी कि इस महीने अपन को क्या करना है, 2 महीने बाद अपन को क्या करना है। और एक अपन बनाएंगे डेली का शेड्यूल कि आज अपन कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो अब आपको पता है कि कोरोना का बहुत ज्यादा ही बुरा हाल है, इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि आगे आने वाले 3-4 महीने भी कुछ अच्छा हालात होने वाले हैं। वैक्सीन के बाद भी काफी दिक्कत आने वाली है, तो आपको 3-4 महीने घर पे बैठना ही है, ये आप लगा सकते हो। उसके बाद फिर आपकी समर वेकेशन भी आएंगे, तो उसमें भी आपको पूरा टाइम मिलेगा 24 घंटे का। तो 24 घंटे में से अगर आप गेट के लिए 3 या 4 घंटे में निकालते हो तो मैं समझता हूँ मोर देन इनफ है, अगर आपको गेट में अंडर 500 रैंक में लानी है तो। क्योंकि अभी इतना ज्यादा टाइम है आपके पास, आप फ्री सोर्सेज से पढ़ के दिन में 4-5 घंटे देके कंसिस्टेंसी से और टेस्ट सीरीज फॉलो करके आराम से ही कर सकते हो। तो अगर आप कोई मुझसे पूछे कि भाई प्लेसमेंट से गेट, तो अगर आपके पास प्लेसमेंट पहले ही अच्छे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप गेट देने के बारे में सोचोगे नहीं। आप गेट देने के बारे में तभी सोच रहे हो कि आपको प्लेसमेंट अच्छे नहीं, या फिर आपको रिसर्च में जाना है। तो रिसर्च में जाना है तो उसकी बात हो रहा है, तब तो आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है, तब तो आपको गेट देनी है। पर लेकिन अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, आपके कॉलेज से मान लो 3-4 लाख के 5 लाख का प्लेसमेंट लग रहा है, आपको चाहिए कि 15-20 लाख का हो, तो आपको अच्छे कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए गेट सबसे ईजी ऑप्शन है आपके पास। और इसके लिए आपको जितना आपको लगता है डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंसी से एफर्ट देते जाना है, और टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा जोर देना है। टेस्ट सीरीज पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वो तो सब पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपन को, और रिवीजन पे भी, रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज, बस यही है। और कंसिस्टेंसी तो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके साथ अगली वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा या फ्री रिसोर्सेज जिनसे मैंने प्रिपरेशन करी थी और आप भी कर सकते हैं। और उन रिसोर्सेज से मैं डिसेंट अंडर 1000 रैंक लाया था, तो बड़े आराम से आप भी 500 रैंक ला सकते हैं। क्योंकि मैं जो था 4 महीने प्रिपरेशन की थी उसमें, तो आपके पास तो अभी 8-9 महीने हैं पूरे, तो आराम से आप अंडर 500 रैंक ला सकते हो बड़े आराम से फ्री रिसोर्सेज से। तो वो मैं आपको बस यूट्यूब पे लिंक शेयर कर दूंगा अगली वीडियो में, कौन सा सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए ओके बाय।